पाक फौज की क़यादत के खिलाफ नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर गिरफ्तार। PTI के रहनुमा आजम स्वाति के F8 कचहरी में पेशी। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने आजम स्वाति का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करके FIA के हवाले कर दिया। तफ्तीशी ऑफिसर ने जज को बताया कुछ मुतनाज़े ट्वीट्स की वजह से आजम स्वाति को गिरफ्तार किया गया। मोबाइल फोन रिकवर करना है। आजम स्वाति बोले जो बयान दिया वो सबके सामने है। FIA ने PTI के सेनेटर पर तज़हीक और पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। आजम स्वाति पहले भी इन्हीं दफात के तहत दर्ज मुकदमे में जमानत पर हैं। कराची के मुख्तलिफ थानों में आजम स्वाति के खिलाफ 6 मुकदमा दर्ज। कोयटा के कुचलाक पुलिस स्टेशन में भी आजम स्वाति के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सखर, कंबर, लाड़खाना, हब, लसबीला और जैकबाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में भी मुकदमा दर्ज। पैमरा ने सेनेटर आजम स्वाति की तकारीर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज या प्रोग्राम्स नशर करने पर पाबंदी लगा दी। जनरल कमर जावेद बाजवा और फैमिली के असासों से मुतालिक सोशल मीडिया पर गुमराहकुन आदाद शुमार मफरूजों की बुनियाद पर बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ मज़मूम मुहिम पर ISPR की तरदीद। वजाहती बयान में कहा कि खास ग्रुप ने बददियानती से समधी और फैमिली के असासों को जनरल बाजवा से मंसूब किया। गलत तासुर दिया जा रहा है कि ये असासे जनरल बाजवा के 6 साल में उनके समधी की फैमिली ने बनाए। ये कतई तौर पर हकाइक के मुनाफी और खुला झूठ और बदनीयती पर मबनी है। पंजाब हुकूमत ये इमरान खान की अपनी हुकूमत है और ये अमानत है हमारे पास। जब इमरान खान साहब कहेंगे असम्बली तोड़ने का, मैं आधा मिनट भी देर नहीं करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और शहबाज शरीफ क्या समझता है कि 27 किलोमीटर की हुकूमत लिए फिरता है, ये 27 घंटे भी नहीं चल सकेंगे। जब इमरान खान असेंबली तोड़ने का कहेंगे आधा मिनट भी देर नहीं करूंगा। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का बयान। कहा इमरान खान ने फैसला कुन राउंड खेल दिया है। PDM का इत्तेहाद जल्द इंतशार की शक्ल इख्तियार करता जाएगा। नून लीग वालों के साथ वो कुछ होने वाला है जो आपकी पुश्तें भी याद करेंगी। कहा पंजाब में अब कैंसर का इलाज मुफ्त होगा। इंशाअल्लाह आइंदा आपको पंजाब में नई चीज नजर आएगी जिसका आम आदमी को फायदा होगा। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के असेंबली से निकलने के फैसले को नाकामी और गुस्से का नतीजा करार दे दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला ने असेंबली से निकलने के ऐलान पर U-turn के खदशे का भी इजहार कर दिया। कहा असेंबली से इस्तीफे इमरान खान पहले भी दे सकते थे, अब ऐलान नाकामी के बाद हसीमत से बचने के लिए किया। इमरान खान बड़ा मजमा लाकर एस्टेब्लिशमेंट को मजबूर करना चाहते थे कि वो हुकूमत गिरा दे, मगर इनके पिंडी जलसे में अवाम से ज्यादा तादाद सिक्योरिटी एहलकारों की थी। इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर हुकूमत का 25 करोड़ 63 लाख रुपया लग गया। पैसा कंटेनर लगाने, फोर्सेस के एहलकारों के खाने पीने, आंसू गैस के शेल्फ की खरीदारी पर खर्च हुआ। इस्लामाबाद में 13,800 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए। इन एहलकारों ने 2,442 शेल चलाए। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ सड़कों पर सैकड़ों कंटेनर्स एक माह तक रखे गए। इमरान खान का लॉन्ग मार्च रावलपिंडी से वापस हो गया, इस्लामाबाद नहीं आया। पंजाब असेंबली में तहरीक अदम एतमाद आ भी जाए तो 3 दिन में फारिग हो जाएगी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की बातचीत। कहा इमरान खान सिंध का दौरा करेंगे तो सिंध में भी पीपल्स पार्टी की जमानतें जब्त होंगी। ये असेंबली नुमाइंदा नहीं रही। PTI के इस्तीफों के नतीजे में 64% नशिस्तें खाली हो जाएंगी। कहता है साजिश हुई है, साजिश हुई मेरे खिलाफ। बाबा साजिश नहीं हुई, हमने डंके की चोट आपको इख्तिदार से निकाला है। हमने तुम्हें गिरेबान से पकड़कर इख्तिदार के ऐवान से बाहर किया है। आज तुम्हें आजादी याद आ गई। मुझे तुम्हारी आजादी मालूम है। तुम किस बात की आजादी चाहते हो? आजादी की तहरीक नहीं, आवारगी चाहते हो मुल्क के अंदर। PDM ने डंके की चोट पर इमरान खान को निकाला है। इमरान को गरीबान से पकड़कर इख्तिदार से बाहर किया। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कोहिस्तान में जलसे से खिताब। कहा जो तुमने किया ये उसका मुकाफात अमल है। तुम अब बंद गली में चले गए हो। तुम आज़ादी नहीं आवारगी चाहते हो। कहा धमकी देता है कि इस्तीफे दे देंगे। तुमने इस्तीफे दिए थे, फिर असेंबली में वापस आए या नहीं? इमरान खान कहता है कि रावलपिंडी जलसे में 10 लाख लोगों को इकट्ठा करूंगा। ये 10,000 लोग भी इकट्ठे ना कर सका।
इमरान खान हमारी हुकूमत गिराने के बजाय अपनी 2 हुकूमतें गिराने आए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर तंज। कहा इमरान खान ने जलसा तंग सड़क पर किया, अगले जलसे गलियों में होंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान खान इर्रेलेवेंट हो चुके हैं। महंगाई, मुआशी और खारिजा ताल्लुकात की तबाही और तारीखी कर्ज सब इमरान खान की लेगेसी है। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान के असेंबली से बाहर निकलने के ऐलान पर खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातें मुतहरिक, अपोजिशन अरकान का हंगामी इजलास। अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी कहते हैं इजलास में वजीर आला महमूद खान के खिलाफ अदम एतमाद और दीगर ऑप्शंस पर गौर होगा। पार्लिमानी लीडर ANP सरदार हुसैन बाबर का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील नहीं होने देंगे। नून लीग के इख्तियार वली ने कहा कि वजीर आला महमूद खान बादाम नहीं तोड़ सकते, असेंबली क्या तोड़ेंगे। सूबाई वजीर कामरान बंगश का कहना है कि इमरान खान जब भी हुक्म देंगे वजारतों को लात मार कर निकल आएंगे। ये हुकूमत, वजारत, रुकनियत सब कप्तान की अमानत है। रुकन कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। मोहसिन दावड़ ताजिकिस्तान में हेरात सिक्योरिटी डायलॉग में शिरकत के लिए जा रहे थे। FIA ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोका। मोहसिन दावड़ का कहना है कि उनका नाम 2 माह के लिए ACL से निकाले जाने के बावजूद उन्हें रोका गया। MQM के सारे धड़े अपने बानी के खिलाफ एक हो गए। जायदाद के झगड़े में लंदन की अदालत में घसीट लिया। बानी मुतहदा के घर समेत 7 जायदादों के लिए कानूनी जंग शुरू कर दी। अमीनुल हक, नदीम नुसरत, तारिक मीर मुत्तहिद हो गए। फारूक सत्तार और वसीम अख्तर ने भी गवाही के लिए हाँ कर दी। शिमाली लंदन के महंगे इलाके में जायदादों की कीमत 12 मिलियन पाउंड है। मुकदमा अमीनुल हक ने दायर किया। कहा जायदादों पर गरीबों का हक है। MQM लंदन को गलत इस्तेमाल से रोका जाए। बानी मुतहदा के ज़राए का कहना है कि जब जायदादें खरीदी तो उस वक्त MQM पाकिस्तान का वजूद ही नहीं था। MQM पाकिस्तान ने जायदादों को कभी इलेक्शन कमीशन के सामने असासों में जाहिर नहीं किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद अरशद शरीफ के लैपटॉप के बारे में सवाल गोल कर गए। हाँ या नहीं में जवाब नहीं दिया। सहाफ़ी के सवाल पर सिर्फ इतना कहा, अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बात पर की। जो लोग तहकीकात कर रहे हैं सवाल उनसे किया जाए। हफ्ते को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने मकबूल सहाफ़ी अरशद शरीफ का लैपटॉप मुराद सईद के पास होने का इंकशाफ किया था। मुराद सईद को 28 नवंबर को बुलाया था। लैपटॉप साथ लाने की हिदायत की थी। आज़ाद कश्मीर में 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात, पोलिंग का वक्त मुकम्मल, वोटों की गिनती जारी, नताइज भी आने लगे। पहले मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला, नीलम, जेहलम वैली और मुजफ्फराबाद में वोट डाले गए। 614 बल्दियाती नशिस्तों पर 2725 उम्मीदवार मैदान में हैं। 19 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला काउंसिलर मुंतखब हो चुके हैं। इतना प्यारा माहौल है। ये नून वाले भी साथ हैं, PTI वाले हैं, पीपल्स पार्टी वाले, हम सब इकट्ठे हैं, भाई हैं। ये भाईचारे वाला माहौल है। ये अल्लाह ताला इसको नजर ना लगाए। ये इंशाअल्लाह ता याद इसी तरह रहेंगे। कभी हमारा आपस में आज तक इलेक्शन में इस तरह नहीं हुआ, लड़ाई झगड़ा इस तरह, तो ना इंशाल्लाह आज होगा ना आइंदा होगा। आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात में सियासी रवादारी का मिसाली मुजाहिरा। PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने एक दूसरे के हाथ थाम लिए। मुजफ्फराबाद में इलेक्शन के दौरान हल्के में हम आहंगी और माहौल खुशगवार रखने का अज़्म। पहाड़ी इलाकों में ठंड से बचने के लिए पोलिंग स्टेशंस के अंदर भी अंगीठियां जलाई गईं। वोटर्स के जोश व खरोश को देखते हुए होटलों ढाबों ने सुबह नाश्ते का खुसूसी एहतमाम किया। इलेक्शन में खवातीन की भी भरपूर शिरकत। गोद में बच्चे थामे माएँ वोट डालने आई। 31 साल पहले आखिरी बल्दियाती इलेक्शन में वोट कास्ट करने वाले बुजुर्ग शहरी मकामी हुकूमतों से तरक्की की आस लगाए वोट डालने पहुंचे। इस दफा असी गौरमेंट ते एहसान मन जिन्हें सुन मतलब है ये फिर बहाल किया है बल्दियाती इंतखाब, तो असी उम्मीद करते हैं कि हुण मुल्क ज़्यादा तरक्की करेगा।
वादी नीलम के इलाके दोधनियाल के करीब खवातीन बोटर्स को लेकर जाने वाली जीप खाई में जा गिरी। हादसे में 6 खवातीन मौके पर जान भाग, ड्राइवर समेत 7 बोटर खवातीन जख्मी, 6 की हालत तशवीशनाक। बोटर्स की जीप को हादसे के बाद दोधनियाल पोलिंग स्टेशन नंबर 7 और 8 में पोलिंग रोक दी गई। वादी जहलम में जेगल के मुकाम पर वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन जाने वाले अफराद की गाड़ियों को हादसा, 3 अफराद जख्मी हो गए। इंग्लिश क्रिकेट टीम 17 साल बाद पाकिस्तान से टेस्ट सीरीज खेलने इस्लामाबाद पहुंच गई। 3 मैचेस की सीरीज 1 दिसंबर से शुरू होगा। सीरीज का पहला मैच रावलपिंडी, दूसरा मुल्तान और तीसरा टेस्ट मैच कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां जारी। ट्रेनिंग सेशन के दौरान खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। परवीन रहमान कत्ल केस में पुलिस से कोताही हुई, फैसले के खिलाफ अपील दायर करने जा रहे हैं। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का इतराफ। जियो न्यूज को इंटरव्यू में कहा, तफ्तीशी निज़ाम में नकाइस हैं जिन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। डिफेंस में पुलिस एहलकार के कत्ल वाक़या भी बुनियादी पुलिस ट्रेनिंग वाला मसला है। मुल्जिमान की टैगिंग पर पुलिस की तरफ से काम मुकम्मल है। अब ये मामला काबीना की सब कमेटी के पास है। फैसलाबाद में 10 साल की बच्ची को अगवा और मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज लापता होने वाली बच्ची की लाश आज महल्ले में ही एक छत से मिली। पुलिस ने मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। बच्ची के वरसा और अहले महल्ला का बाईपास चौक पर लाश रखकर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि पुलिस मुकदमे में ज्यादती की दफा शामिल नहीं कर रही। बच्चियों को लिखाई पढ़ाई का शौक, लेकिन इलाके में कोई स्कूल नहीं। मीरपुर खास के गांव मोलचंद कोहली में सैलाब से तबाही के बाद इलाके में पहुंचने वाली गैर सरकारी तंजीम ने टेंट स्कूल कायम कर दिया। बच्चे तो बच्चे, खवातीन भी हुनर सीखने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। तालुका गुलाम मोहम्मद की बच्चियां सिंध सरकार की तवज्जो के मुंतज़िर। पदीदन में सैलाब का पानी 3 माह से जायद का अरसा गुजरने के बावजूद निकाला न जा सका। गंदम की काश्त ना की गई तो आइंदा गंदम और दीगर फसलों की कीमतों में इजाफे का खदशा है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द। गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में रात और सुबह के औकात में मौसम शदीद सर्द रहा। वादी क्वेटा, गिरदनवाह में मतला साफ। कम से कम दर्जा हरारत कराची में 16 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 10, इस्लामाबाद 5, मरी 3, पेशावर 5, क्वेटा 0, जबकि गिलगित और हुंजा में कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और सुबह प्रेशर बिल्कुल नहीं होता। इतनी महंगाई है, लकड़ियाँ ही नहीं वारे आती। अब क्या करें, बच्चों को कहाँ लेके जाएं। तो गैस ने तो हमारी ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। सुबह गैस ही नहीं होती, हम बगैर नाश्ते के कारोबार पे आते हैं। मुल्क भर में गैस नायाब हो गई, कहीं कुछ देर के लिए दस्तयाब तो कहीं बिल्कुल ही गायब। गैस का मुतबादिल LPG, लकड़ियाँ और कोयले भी महंगे होने के बायस अवाम की पहुंच से दूर। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी दिन के बेशतर हिस्से में गैस का गायब रहना मामूल बन गया। सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे में 7 अरब रुपए से जायद की रकम में से 4.5 अरब रुपए मुबैना करप्शन की नजर हो गए। सिंध हुकूमत की बनाई गई कमेटी की इब्तिदाई रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि नशहर और फिरोज सेक्शन के लिए 3 अरब 40 करोड़ रुपए ओपन चेक के जरिए निकाले गए। FIA ने 2.5 अरब रुपए की करप्शन के इल्जाम में साबिक डिप्टी कमिश्नर और 3 बैंक अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अदालत ने तीनों गिरफ्तार मुल्जिमान को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। तीनों मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। तकरीब में तीनों मुसल्लह अफवाज के रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान बड़ी तादाद में शरीक। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने सलामी पेश की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फौजी फाउंडेशन का दौरा। हेल्थ केयर के मंसूबों का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ ने फौजी फाउंडेशन के किरदार और शराकत पर इत्मीनान का इजहार किया। फौजी फाउंडेशन साबिक फौजियों और उनके अहल खाना को मुलाजमत और सेहत की मुफ्त सहूलियात में किरदार अदा कर रही है। मुल्क भर में बड़ी तादाद में सिविलियन और प्राइवेट मरीजों की देखभाल भी करती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गूगल को अदायगियां रोके जाने की खबर को बेबुनियाद और गुमराह कुन करार दे दिया। कहा कि IT शोबे को बैरून ममालिक से सहूलियात की मद में $1 लाख फी इनवॉइस का इख्तियार दिया गया था।
ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर इस सहूलत के इजाज़तनामे मनसूख किए गए। टेलीकॉम कंपनीज को अदायगियों के लिए अपने बैंक के जरिए दोबारा दरख्वास्त देने का कहा है। गुजरावाला में बस में घुसकर तालिबात को हिरासत करने बस ड्राइवर पर तशद्दुद के 4 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिमान गिरफ्तार। तालिबात को हिरासत करने का वाक़या गुज़िश्ता रोज सैटेलाइट टाउन में पेश आया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे तुर्किया के दौरान तुर्की के वज़ीर तिजारत डॉक्टर मोहम्मद मोस की शहबाज शरीफ को सयाहत पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग के लिए बहरी सफ़र भी करवाया गया। ब्रीफिंग में दोनों ममालिक के दरमियान सयाहत के शोबे में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान के साहिली इलाकों सिंध, पंजाब और शिमाली इलाका जात में मुश्तरका मनसूबों पर गौर। सयाहत के लिए बहरी जहाज और कश्तियाँ चलाने के इम्कानात पर भी तजावीज़ का तबादला। एक सियासी बाजीगर अपनी बची कुची साख बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा है। इमरान खान के असेंबली से मुस्ताफी होने के ऐलान पर ऑपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज के बाद कहा, इमरान खान की तकरीर एतराफ़ शिकस्त थी। हमजा शहबाज ने कल पार्टी के अरकान असेंबली का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर होगा। इमरान खान में थोड़ी गैरत और हिम्मत है तो सदर पाकिस्तान से इस्तीफा लेकर दिखाएं, वरना गीदड़ भपकियां न दें। इस्तीफों का ऐलान अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। इमरान खान जिस तरह मैदान छोड़कर भागे ऐसे तो डरपोक करता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। शर्जील मेमन ने कहा, परवेज़ इलाही कभी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान जैसे बेवकूफ़ के कहने से इक़्तिदार छोड़ दें। हम उन्हें खुद निकालेंगे। बरतानिया में रेल मुलाजमीन की पहिया जाम हड़ताल से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। बड़े शहरों की अहम शाहराहों और मोटरवेज पर ट्रैफिक जैम रहा। बरतानिया में तनख्वाहों में इजाफे का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। रेल हड़ताल पर बरतानवी मईशत को धचका लगा। रेलवे यूनियन ने हड़तालों का नया सिलसिला शुरू करने का ऐलान कर रखा है। मुसाफिरों को क्रिसमस पर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप में आलमी नंबर 2 बेल्जियम को शिकस्त। रैंकिंग में 22वें नंबर पर मौजूद मराकश ने 2-0 से हरा दिया। दोनों गोल्स दूसरे हाफ में बने। साबरी और अबू खलाल ने गेंद हरीफ के जाल में पहुंचाई। जर्मनी को अब से शिकस्त देने वाली जापान की टीम अपने दूसरे मैच में कोस्टारिका से 1-0 से हार गई। नॉकआउट राउंड में पहुंचने की कोशिशों को धचका। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान और ईरान फाइनल में पहुंच गए। मंगल को होने वाले फाइनल से काबुल दोनों टीमें पीर को लीग मैच में भी मद्दे मुकाबिल होंगी। और कराची फेयर हॉल में चौथे 2 रोज़ा अदब फेस्टिवल का आखिरी रोज। बच्चों के लिए अलग सेशन। बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोज पेश किए। मुख्तलिफ सेशंस में शहरियों ने गैर मामूली दिलचस्पी का इजहार किया। मुतासरीन ने सैलाब के हवाले से सेशन में सैलाब से मुतासर होने वाली खवातीन के मसाइल पर रोशनी डाली गई। सोशल मीडिया एंड मेंटल हेल्थ पर आगाही और पाकिस्तान इन द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के उन्वान से सेशंस का इनेकाद किया गया।